हेलो स्टूडेंट। आज हम लोग सॉल्व कर रहे हैं एनसीईआरटी क्लास 10 का फिजिक्स का चैप्टर लाइट रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन के एक्सरसाइज के क्वेश्चंस। तो आज हमारे पास है एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 10। तो क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोल रहा है? एन ऑब्जेक्ट ऑफ 5 सेंटीमीटर इन लेंथ इज हेल्ड 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस ऑफ अ फोकल लेंथ 10 सेंटीमीटर। ड्रॉ द रे डायग्राम एंड फाइंड द पोजिशन साइज एंड द नेचर ऑफ द इमेज फॉर्म्ड। तो हमसे हमारे पास क्या है? हमारे पास है एक 5 सेंटीमीटर लेंथ का ऑब्जेक्ट, और वो कहाँ पे रखा हुआ है? 25 सेंटीमीटर अवे फ्रॉम अ कन्वर्जिंग लेंस। तो कन्वर्जिंग लेंस का क्या मतलब होता है? कन्वर्जिंग लेंस का मतलब होता है हमारा कॉन्वेक्स लेंस। कॉन्वेक्स लेंस ही क्या होता है? हमारा कन्वर्जिंग लेंस होता है। उसका फोकल लेंथ कितना दिया हुआ है हमें? 10 सेंटीमीटर। तो कन्वर्जिंग जो लेंस होगा हमारा, मतलब क्या हुआ? कॉन्वेक्स लेंस हुआ। और इसका जो फोकल लेंथ है हमारा, दैट इज 10 सेंटीमीटर। कॉन्वेक्स लेंस का जो फोकल लेंथ होता है वो क्या होता है? हमारा पॉजिटिव होता है। तो दैट विल बी द पॉजिटिव प्लस 10 सेंटीमीटर। हाइट ऑफ ऑब्जेक्ट कितना दिया हुआ है हमें? दैट इज 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। एंड 25 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है लेंस से। तो 25 सेंटीमीटर अवे रखा हुआ है, तो पोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट दैट इज यू, वो कितना दिया हुआ है हमें? -25 सेंटीमीटर। तो अगर हमें इमेज का पोजीशन निकालना है तो हम लोग क्या यूज करेंगे? लेंस फॉर्मूला यूज करेंगे। बाय यूजिंग लेंस फॉर्मूला। तो लेंस फॉर्मूला क्या बोलता है हमारा? 1/f इज इक्वल टू क्या होता है? 1/v माइनस 1/u। तो यहाँ से अगर मैं बात करूँ कि 1/v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 1/f प्लस 1/u। तो दैट मीन्स ये हो जाएगा हमारा u प्लस एफ अपॉन यू एफ। तो v इज इक्वल टू यू एफ अपॉन यू प्लस एफ। तो हम लोग डायरेक्टली ये फॉर्मूला भी यूज कर सकते हैं। अगर मुझे इमेज का पोजीशन निकालना हो ना, तो ये फॉर्मूला ज़्यादा इजी है यूज करना। बात समझ में आ गया? तो यहाँ पे आते हैं स्पेस के लिए। तो अगर मैं बात करूँ कि v निकालना है, तो v इज इक्वल टू कितना हो जाएगा हमारा? यू एफ। तो u की वैल्यू कितनी है हमारी? -25। एंड हमारा फोकल लेंथ कितना है हमारा? 10 सेंटीमीटर। डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा हमारा? -25 प्लस 10 सेंटीमीटर। तो यहाँ से अगर मैं इसको सॉल्व करूँगा तो कितना हो जाएगा? दैट विल बी -250 डिवाइडेड बाई -15। तो ये कितना हो जाएगा हमारा? 50/3। राइट, माइनस माइनस कैंसल आउट हो जाएगा। तो जो v की वैल्यू आएगी हमारी वो कितनी आएगी? 16.67 सेंटीमीटर। तो जो इमेज का पोजीशन आएगा वो हमारा कितना आएगा? 16.6 सेंटीमीटर। तो दिस इज द आंसर। ये हमारा क्या हो गया? फर्स्ट आंसर हो गया। अब हमसे बोल रहा है कि रे डायग्राम बनाना है। तो रे डायग्राम अगर हमें बनाना है तो कॉन्वेक्स लेंस हम बनाएंगे पहले। तो दिस इज द कॉन्वेक्स लेंस, और ये हमारा क्या है? प्रिंसिपल एक्सिस है। यहाँ पे हम लोग क्या बना देते हैं? कहीं पे ऑब्जेक्ट को रख देते हैं। तो ऑब्जेक्ट कहीं यहाँ पे है। तो दिस इज द ऑब्जेक्ट। यहाँ पे क्या होगा? फोकल लेंथ होगा। दिस इज द फोकल लेंथ। अब लाइट की रेज क्या होती है? ऑब्जेक्ट से निकलेंगी ऐसे। एक लाइट रे पैरेलल टू प्रिंसिपल एक्सिस है तो कैसे पास करेगा? ऐसा फोकस से पास करेगा। दूसरा लाइट रे हम लोग कहाँ से पास करा दे? उसको ऐसे पोल से पास करा देते हैं, तो कुछ इधर की तरफ जाके इसे मीट करेगा यहाँ पे। तो यहाँ पे जब मीट करेगा तो जो हमारा इमेज बनेगा कुछ इस तरीके का क्या बनेगा? इमेज बनेगा। तो दिस इज द इमेज। तो इमेज हमारा जो बनेगा कुछ ऐसा बनेगा। तो इमेज इन्वर्टेड भी आ रहा है, हमारा इमेज कैसा आ रहा है? इन्वर्टेड आ रहा है। अब हम अगर बात करें नेचर की, तो उसके लिए हमें क्या निकालना पड़ेगा? मैग्निफिकेशन। तो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू क्या होता है हमारा? v/u इज इक्वल टू hi/ho, ये होता है। तो अगर मैं बात करूँ कि मैग्निफिकेशन, तो m इज इक्वल टू होगा v/u। तो v की वैल्यू हमने अभी निकाली है, दैट इज 50/3। एंड u की वैल्यू कितनी है हमारी? -25। तो इसको सॉल्व करेंगे तो कितना आ जाएगा? ये 2 हो जाएगा, -2/3 हो गया। तो मैग्निफिकेशन हमारा क्या आ रहा है? नेगेटिव आ रहा है। तो हाइट ऑफ जो इमेज होगा वो हमारा कितना हो जाएगा? -2/3 इंटू एच ओ इज इक्वल टू -2/3। एच ओ की वैल्यू कितनी है हमारी? 5 सेंटीमीटर, राइट। तो
5। तो यहाँ से एच आई की वैल्यू आ जाएगी हमारी -10/3। तो -10/3 होगा, यहाँ से कितना होगा ये, -10/3। तो दैट विल बी -3.33 सेंटीमीटर। तो जो हाइट ऑफ इमेज आएगा वो हमारा क्या आएगा, ऐसा मैग्नीट्यूड की बात करें तो क्या हो जाएगा हमारा, दिस विल बी द प्लस, ये क्या हो जाएगा हमारा, +3.33 सेंटीमीटर। तो जो हाइट हमारा आ रहा है वो कितना आ रहा है, 3.33 सेंटीमीटर। मैग्निफिकेशन नेगेटिव है, तो नेगेटिव मैग्निफिकेशन का मतलब क्या है, इन्वर्टेड। ये क्या बताएगा, इमेज इज इन्वर्टेड। एंड जो हाइट आ रहा है हमारा क्या आ रहा है, कम आ रहा है ना, मैग्निफिकेशन हमारा क्या है, 2/3 कम है ना 1 से, तो दैट मीन्स ये क्या बताएगा, डिमिनिस्ड। ये किसकी बात करेगा, डिमिनिस्ड। तो साइज क्या हो जाएगा हमारा, इन्वर्टेड होगा और डिमिनिस्ड होगा। और यहाँ पे एक्चुअल में लाइट रे कट कर रहे हैं ना, वी क्या है यहाँ पे पॉजिटिव है, तो इमेज और कैसा होगा हमारा, रियल होगा। तो दिस इज द नेचर। तो ये हमारा क्या हो गया, नेचर। बात समझ में आया क्या, कोई डाउट? ओके, चलो थैंक यू।